आज आपके साथ इमली आलू बुखारे के शरबत बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगा। क्योंकि दोस्तों बाज़ार के अंदर जो ढाबों पे ठेलों पे इमली आलू बुखारे का शरबत मिलता है वो सेहत के लिए सही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। वो आगे चल के मैं इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बताऊँगा भी सही। अगर आप शौकीन हैं इमली आलू बुखारे के शरबत पीने के तो इसको आप बना के अपने घर में सेव कर लें। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें 125 ग्राम मैंने लिया है आलू बुखारा, और ये जो रेड वाला आलू बुखारा होता है ना वो आपने लेना है, और जितना आलू बुखारा उतनी ही आपने ले लेनी है इमली। ठीक है। जो ब्लैक वाला आलू बुखारा होता है ना दोस्तों वो होता है थोड़ा सा खट्टा, उसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर शरबत ना आपका ज़्यादा खटास में आ जाएगा। तो इसको तकरीबन 5-6 घंटे के लिए आपने भिगो के फ्रिज के अंदर रख देना है। गर्मी है, बाहर नहीं रखें, बाहर रखेंगे तो हो सकता है इसमें स्मेल आ जाए, या ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको कोई 5 से 7 घंटे के लिए रख रहा हूँ फ्रिज के अंदर, और उसके बाद हम इसको इसकी गुठलियाँ वगैरह हैं उसको अलग करेंगे, सिर्फ इसका पल्प हमें चाहिए होगा। चलें दोस्तों, तकरीबन 7-8 घंटे तक इसको मैंने पानी के अंदर ही रखा था, और इसको मैंने रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, ठीक है, हल्की कूलिंग वाली जगह पे। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी गुठलियाँ हमने अलग कर लेनी है, और इसका सिर्फ जो पल्प है ना, जो गूदा है, वो हमें चाहिए होगा दोनों चीज़ों का। पहले थोड़ा सा आप इसको मसल लेंगे ना तो गुठलियाँ मतलब अलग हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि एक मोटे सुराख वाली कोई जाली, कोई छन्नी ले लेनी है, और उसके ऊपर इसको छानना है इस तरह से, ताकि अच्छी तरीके से गुठलियाँ साफ़ हो जाएं। बाज़ार के अंदर दोस्तों जो मिलता है ना इमली और आलू बुखारे का शरबत, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। मिसाल के तौर पे चीनी की जगह पे उसके अंदर अक्सर सेक्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, और सेक्रीन आप सर्च कीजिएगा सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और टार्टरी का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में किया जाता है। टार्टरी वो भी हल्की वाली टार्टरी, अगर आप अच्छी वाली टार्टरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो शायद सेहत के लिए इतनी नुकसानदेह ना हो, जितनी जो हल्की वाली टार्टरी है ना वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। और अगर दोस्तों आपको पसंद है इमली आलू बुखारे का शरबत तो आप इस तरीके से शरबत बनाएं जैसे मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और टेस्टी भी बनेगा, और आप इसको एक ही दिन बना के 2-3 महीने तक भी फ्रिज के अंदर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर में चीज़ बनाई होगी, आपको पता भी होता है कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, साफ़ सुथरा शरबत है। तो इसलिए आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस शरबत को आप घर में ही बना लें। तो सारी गुठलियों के ऊपर से मैंने पल्प को हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पकाएंगे। तो ये देखें, अब इसको हम साइड पर कर देते हैं। ये हमारा पल्प आ गया इमली का और आलू बुखारे का। एक मैंने रख ली है कढ़ाई, इसके अंदर आधा किलो गुड़ शामिल कर रहा हूँ। और जब भी गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ, गुड़ आपने लेना है देसी गुड़, और थोड़ा सा जो डार्क कलर का गुड़ होता है ना उसका इस्तेमाल आपने करना है। जो वाइट गुड़ होता है दोस्तों उसके अंदर एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है रंगुलेट, ठीक है। ये भी रंग कार्ड की एक किस्म है, और काफ़ी ज़्यादा मकदार में उसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेहत के लिए सही नहीं होता। तो गुड़ आप बेसिकली इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आजकल चीनी का ज़माना है कि हमें सेहत मिले, मगर जब उसके अंदर केमिकल इतना ज़्यादा होता है तो वो चीनी से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। 1 कप इसके अंदर 200 ग्राम मैंने चीनी भी शामिल की है, जो कि ऑप्शनल है। आप चाहें तो चीनी की जगह पे गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टोटली 750 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमने एक उबाल करा लेना है, यानी कि इसको गुड़ को मेल्ट कर लेना है। जैसे ही गुड़ अच्छी तरीके से पानी में हल हो जाएगा, अब आपने क्या करना है, इसको छान लेना है। या तो इसको छान लें, या फिर जो बारीक छन्नी होती है ना उसकी मदद से इस तरीके से इसके अंदर आप घुमाएंगे ना, तो जो गन्ने के बारीक बारीक से छिलके से होते हैं ना वो गुड़ के अंदर अक्सर पाए जाते हैं, वो सारे के सारे निकल आएंगे। बेहतर तो ये है कि आप इसको छान लें, अगर छान नहीं सकते तो इस तरीके से आपने इसको साफ़ लाजमी कर लेना है इमली का पल्प डालने से पहले। क्योंकि इमली का पल्प आप इसमें डाल के फिर इसको छानेंगे ना तो फिर इमली के जो ज़रात होते हैं ना इमली आलू बुखारे के, वो भी फिर छन के साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम आपने पहले ही कर लेना है। और आप इसको और मज़ेदार अगर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप पुदीना लें, उसका पेस्ट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे मज़ेदार भी बनेगा। और पुदीना भी आपको पता है कि सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अच्छे तरीके से इसको साफ़ करने के बाद अब इमली का जो पल्प है आलू बुखारे का वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद कोई 5 से 7 मिनट तक हमने इसको पकाना है। ना 1 तार देखनी है ना 2 तार देखनी है, ठीक है। ज़्यादा थिक आपने इसको नहीं करना, ज़्यादा थिक करेंगे तो फिर बाद में जब आप शरबत बनाएंगे ना उस टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी।
क्योंकि ये बर्फ़ के साथ में फिर हल नहीं होता सही तरीके से। तो इसलिए बेहतर ये है कि 2 4 5 उबाल इसको आ जाएँ, आप इसका चूल्हा बंद कर दें बस। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको मैंने पका लिया है, यानी कि 4-5 उबाल इसको मैंने करा लिए हैं। अब इसका मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ। चूल्हा बंद करने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करके फिर इसको किस तरीके से आप सर्व करेंगे वो तरीका आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल इसको अभी चूल्हे से हम नीचे उतार लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, शरबत हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसकी जो थिकनेस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ठंडा होने के बाद भी ये ज़्यादा थिक नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप इसको ज़्यादा पका लेंगे तो फिर ये इमली आलू बुखारे की चटनी बन जाएगी, ठीक है, मीठी वाली चटनी। अगर आप इसके अंदर मिर्चें वगैरह ऐड कर देते हैं फिर खट्टी मीठी चटनी बन जाएगी। तो किसी भी बर्तन में थोड़ी सी बर्फ़ ले लें और थोड़ा सा ये जो हमने बनाया है सिरप ये शामिल करें। बाकी इसके अंदर काला नमक शामिल करें अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब तुख्मे बलंगा भी पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। और तुख्मे बलंगा दोस्तों हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और मैं समझता हूँ कि इसके फ़ायदे आप सबको ही पता होंगे। और गर्मियों के अंदर तुख्मे बलंगा का इस्तेमाल आप लाजमी किया करें, किसी भी मशरूब में, शरबत में, जो आपको पसंद हो उस शरबत के अंदर डाल के इसको लाजमी पिएँ। मेरी बहनें भी पिएँ, मेरे भाई बच्चे सबको ये पिलाना चाहिए। तो ये देखें, इस तरीके से शरबत आप तैयार कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से। कम ज़्यादा इसके अंदर ये जो सिरप है ना ये आप ऐड कर सकते हैं। जितना भी आपको कम पीना हो कम ऐड कर लें, ज़्यादा पीना हो स्ट्रॉन्ग पीना हो ज़्यादा ऐड कर लें। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो रेसिपी दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आपने इसके नीचे कमेंट लाजमी करना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।